Let's see our next question. It says, is the function defined by fx is equals to mod x a continuous function? यानी कि हमें चेक करना है कि fx is equals to mod x फंक्शन हमारा क्या एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। यहाँ पे हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज नहीं करना, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन जहाँ जहाँ भी डिफाइंड होता है उन सारे के सारे पॉइंट्स के लिए। यानी कि आप सबको वैसे पता है कि मॉड फंक्शन जो होता है वो आपका ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, यानी कि हमें ऑल रियल नंबर्स के लिए इस फंक्शन की क्वांटिटी को एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि जो fx इज इक्वल्स टू मॉड x है ये एक्चुअल में इसकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। तो आप जानते हैं एक चीज़ कि अगर मॉड के अंदर कुछ भी फंक्शन लिखा हुआ हो देन ये आपका ब्रेक होता है दो अलग अलग डेफिनेशंस के अंदर। एक होता है आपके पास पॉजिटिव में h ऑफ x एंड एक होता है आपके पास नेगेटिव में h ऑफ x। पॉजिटिव में h ऑफ x आपके पास कब होगा, जब अंदर वाली चीज़ आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव में आपके पास डेफिनेशन तब आएगी जब आपके पास hx लेस देन 0 हो। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी मॉड फंक्शन को इजीली रीडिफाइन तो कर सकते हैं। ओके, बट हो सकता है कि ये मेथड आपके पास काफ़ी लेंदी हो। मैं आपके लिए एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ ताकि आप लोग आने वाले सवालों को इजीली रीडिफाइन कर पाएंगे। ओके, तो देखिए वो तरीका क्या है आपके पास। सबसे पहले आप लोगों को मॉड फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको इक्वेट करना होता है 0 से, एंड जो भी आपके पास x के पॉइंट्स आएंगे, मान लीजिए अभी तो हमारे पास एक ही था फंक्शन यहाँ पे, बट मान लीजिए आपके पास और भी मॉड के फंक्शंस यहाँ पे होते हैं, तो आप सबको इक्वेट कर देंगे 0 से, और जो भी आपके पास x के पॉइंट्स आएंगे उन सबको आप लोग प्लॉट कर लेंगे रियल लाइन के ऊपर। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 0 आपके पास एक पॉइंट आया। नाउ आप लोग एनालाइज कीजिए कि आपकी रियल लाइन कितने इंटरवल्स में डिवाइड होगी। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये रियल लाइन आपकी डिवाइड हो गई दो इंटरवल्स के अंदर, एक इंटरवल आपके पास ये एंड एक इंटरवल आपके पास ये। तो आप बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन भी ब्रेक हो जाएगा दो इंटरवल्स के अंदर। एक होगा आपके पास x लेस देन 0 का पार्ट एंड एक होगा आपके पास x ग्रेटर देन 0 का पार्ट। ओके, ध्यान से देखिए। नाउ आप लोगों को इस इंटरवल में से कोई भी एक नंबर पिक करना है। लेट्स से आपने -1 पिक कर लिया एंड मॉड के अंदर वाले फंक्शन के अंदर उस नंबर को पुट करके देखना है कि आपको वैल्यू नेगेटिव मिल रही है कि पॉजिटिव मिल रही है। ओके, ध्यान से देखिए। अगर आपने पुट किया यहाँ पे -1 तो आपको मिलेगा -1 जो कि एक नेगेटिव नंबर होता है। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा देन याद रखिएगा इस फंक्शन की नेगेटिव वाली डेफिनेशन को आपको यूज़ करना है। ओके, ध्यान से देखिए। यहाँ हो जाएगा आपके पास -x, और अगर आप लोगों ने यहाँ से एक नंबर पिक किया, लेट से आपने 1 पिक किया और यहाँ पुट किया, तो आपको मिलेगा यहाँ पे सिंपली 1 जो कि होता है एक पॉजिटिव नंबर, यानी कि इस वाले केस के लिए आपका पॉजिटिव फंक्शन इस्तेमाल होगा। ओके, और हमेशा याद रखिएगा जहाँ भी आपके पास ग्रेटर देन साइन है वहाँ पे आप इक्वल टू साइन लगा दिया कीजिए। ओके, तो आप लोगों ने मॉड एक्स फंक्शन को यहाँ पे रीडिफाइन कर लिया। नाउ आपका मेन टास्क है इसी कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करना। मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपका फंक्शन डेफिनेशंस में ब्रेक हो रहा हो तो आप लोगों को चेक करना होता है उसके सब इंटरवल्स के अंदर एज वेल एज जो आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट होता है वहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आप चेक करेंगे, एक इसके लिए केस बनाएंगे आप लोग एंड देन आप लोग एक केस इसके लिए बनाएंगे एंड एक केस आपके लिए बनेगा x इज इक्वल्स टू 0 का। ओके, सो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इस सवाल को। हम लोगों को मेनली चेक करना है इसकी क्वांटिटी को। तो मैंने यहाँ पे एक एज्यूम कर लिया, लेट c बी एनी रियल नंबर हमने एज्यूम कर लिया, बिकॉज हमें एक नंबर लेना है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक रियल नंबर एज्यूम कर लिया। ओके, नाउ मेरे पास केस फर्स्ट जो बनेगा वो बनेगा, हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू c व्हेन हमारा c जो होगा वो इस इंटरवल में लाई कर रहा हो, यानी कि हमारा c जो होगा वो एक्चुअली लेस देन 0 होगा, यानी कि c हमारा लेस देन 0 हो। ओके, ध्यान से देखिए। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। जब आपका x लेस देन 0 होगा तो आपका फंक्शन फॉलो होगा -x, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आपका फंक्शन फॉलो होगा x। ओके, ध्यान से देखिए। आपने इस वाले से पहले भी किया हुआ है। आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट c। तो ध्यान से देखिए x इज इक्वल्स टू c कहाँ है, आपका c लेस देन 0 था, इसका मतलब c यहाँ कहीं पे है, इसका मतलब फंक्शन फॉलो करेगा इस डेफिनेशन को। तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस का c। ओके, एफ ऑफ c आपके पास माइनस का c आ चुका है। नाउ आपका मेन टास्क है LHL निकालना एंड RHL को निकालना। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x एंड दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x। याद रखिएगा c आपका कहाँ का नंबर है, तो c आपका नंबर है जो कि लेस देन 0 है, यानी कि c आपका यहाँ कहीं पे नंबर है। आपको पता है कि अगर आप c से जस्ट छोटे नंबर की बात करेंगे तो भी आपके पास फंक्शन यही रहेगा, और अगर आप c से जस्ट बड़े नंबर की बात करेंगे तो भी आपका फंक्शन यही रहने वाला है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एंड दिस विल बिकम -x। ये हो जाएगा लिमिट
एक्सटेंड्स टू सी पॉजिटिव, दिस विल ऑल्सो बिकम माइनस एक्स। नाउ आप लोग इसको एच में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन एच इक्वल टू 0 पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस सी ही आएगा, और यहाँ पे भी आप लोग इस पूरे सवाल को एच में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन एच इक्वल टू 0 पुट करके देख सकते हैं। आपके पास आंसर जो आएगा वो माइनस सी ही आएगा। तो आपने क्या देखा, आर एच एल भी आपके पास माइनस सी आया है, एल एच एल भी आपके पास माइनस सी आया है एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट भी आपके पास माइनस सी आई है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है आपका इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी फॉर ऑल सी व्हाट लेस देन 0, यानी कि जितने भी आपके पास रियल नंबर्स हैं जो कि लेस देन 0 हैं उन सब के लिए आपका फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, इसको आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर लिया बाय यूजिंग अ जनरल रियल नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे केस सेकंड आपके पास क्या जनरेट होके आएगा। तो केस सेकंड के लिए आप बोल देंगे, केस सेकंड में आप कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करेंगे एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू सी व्हेन सी आप लोगों का क्या होगा, तो सी आप लोगों का एक ऐसा नंबर होगा जो 0 से बड़ा होगा एक्चुअली। ठीक है, तो 0 से बड़े नंबर को आपने पिक कर लिया, तो आपको एफ ऑफ सी निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अगर आपने कोई नंबर एज्यूम किया है जो कि 0 से बड़ा है, लेट से वो नंबर यहाँ पर है आपका, तो उसके लिए आपका फंक्शन यूज़ होगा ये, उससे छोटे के लिए भी आपका फंक्शन यूज़ होगा यही, और उससे बड़े के लिए भी आपका फंक्शन यूज़ होगा यही। तो ऐसे केसेस में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस ज़रूर होता है। ओके, तो एफ ऑफ सी के लिए आपका फंक्शन यूज़ हो रहा है एक्स, इट मीन्स एफ ऑफ सी आपके पास आ जाएगा सी ओनली। एफ ऑफ सी आपने संभाल के रख लिया। नाउ आपका मेन टास्क है एल एच एल फाइंड करना एंड आर एच एल को फाइंड करना। तो इसके लिए आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, एंड इसके लिए आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ओके, नाउ आपको रिप्लेस करना है फंक्शन की डेफिनेशन को, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एंड दिस विल बिकम व्हाट ओनली एक्स, एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, दिस विल ऑल्सो बिकम एक्स। अगर आप इसको सवाल को पूरे को एच में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास पुट एक्स इज इक्वल्स टू वॉट सी माइनस एच, और ये हो जाएगा पुट एक्स इज इक्वल्स टू वॉट सी प्लस एच। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पे हमें सी माइनस एच पुट करना है, और लिमिट आपकी चेंज होकर हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0, दिस विल बिकम सी माइनस एच। ओके, एंड दिस विल बिकम लिमिट h tends to 0 and this will also become c plus h. ओके, नाउ आपका मेन टास्क है h इक्वल टू 0 पुट करना, तो आपको मिलेगा यहाँ पे c और आपको यहाँ भी मिल जाएगा c। ओके, ध्यान से देखिए, LHL भी आपके पास c है, RHL भी आपके पास c है एंड फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास c है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c फॉर ऑल c विच आर ग्रेटर देन 0। जो भी हमारे पास c बड़ा देन 0 होगा उन सबके लिए हमारा फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस ज़रूर होगा। इसको भी हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। ओके, नाउ हमारा मेन टास्क है इस ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक करना। तो ध्यान से देखिए, ये सब कुछ आपको करना आता है, फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कर रहे हैं बस। तो आपको चेक करना है केस 3 में कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 0 के लिए क्या होगा। तो इस केस में आपके पास x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट यहाँ पे था, इससे जस्ट छोटे के लिए आपका फंक्शन माइनस एक्स फॉलो करेगा, जस्ट बड़े के लिए आपका फंक्शन x को फॉलो करेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, पहले f ऑफ 0 के लिए आपका फंक्शन हो जाएगा सिंपली x था आपके पास, तो ये हो जाएगा 0, f ऑफ 0 आपके पास 0 आ रहा है। नाउ आपका मेन टास्क है LHL फाइंड करना एंड RHL को फाइंड करना, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू व्हाट 0 नेगेटिव f ऑफ x, एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव व्हाट f ऑफ x। नाउ आपका मेन टास्क है फंक्शंस की डेफिनेशन को रिप्लेस करना, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, बिकॉज जस्ट छोटे के लिए आपका फंक्शन माइनस एक्स को फॉलो कर रहा है एंड जस्ट बड़े के लिए आपका फंक्शन x को फॉलो कर रहा है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x। पूरे सवालों को कन्वर्ट करना है आपको h में, तो आपने पुट किया इसको x इज इक्वल्स टू वॉट a है आपका 0 माइनस एच, और यहाँ पे आपने पुट किया है x इज इक्वल्स टू 0 प्लस एच। ओके, सवाल बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 ओनली एंड दिस विल बिकम, जहाँ जहाँ भी x है आपके पास वहाँ पे आपको पुट करना है माइनस एच, तो ये हो जाएगा माइनस में माइनस का h, और यहाँ हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ भी x है आपके पास वहाँ पुट करना है आपको h, तो ये सिंपली हो जाएगा h। नाउ आप लोग h इक्वल टू 0 यहाँ पुट करें एंड एनालाइज करें कि आपके पास कोई डेफिनेट वैल्यू मिल रही है या फिर आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। ओके, तो आपने h इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा सिंपली 0, और यहाँ भी आपको मिल जाएगा 0, यानी कि LHL भी आपके पास 0 आ रही है, RHL भी आपके पास 0 आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास 0 आ रही है। इट मीन्स देयरफॉर fx is continuous at
x इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखिए, आपका फंक्शन इस इंटरवल के लिए भी कॉन्टिन्यूस निकला, आपका फंक्शन इस इंटरवल के लिए भी कॉन्टिन्यूस निकला, और आपका फंक्शन इस ब्रेकिंग पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस निकला। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो आपका मॉड फंक्शन होता है, मॉड एक्स फंक्शन जो है एक्चुअली यहाँ पे, वो आपका थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस होता है अपनी डोमेन के ऊपर। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर fx इज इक्वल्स टू मॉड x इज कॉन्टिन्यूस व्हाट? एवरीवेयर। हमारा फंक्शन जो है हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आपको बस ये सीखना था मुझसे कि जब कभी भी आपके पास मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन आएगा, देन आप उसको इजीली रिडिफाइन कैसे करने वाले हैं। ओके, हम इससे कुछ और भी एग्जांपल्स लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट मेरी इतनी है कि आप इसको साफ साफ एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।